हेलो क्लास। अभी तक हमने प्रथम पुरुष के बारे में बात की हुई थी, जिसमें हमने प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की बात की थी। आज हमारा जो 7वां पाठ है आपका संस्कृत का, वो मध्यम पुरुष के बारे में है। जैसे कि प्रीवियस जो एक्सप्लेनेशन की गई थी उसमें आपको पुरुष के बारे में बताया जा रहा था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता क्या है। तो केवल ये बताया गया था कि प्रथम पुरुष जो कर्ता होता है, जो कार्य करता है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो प्रथम पुरुष होता है, जिससे और जो व्यक्ति बात सुनता है वो हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। और उत्तम पुरुष, जब व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में आपका उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में थोड़ा सा अंतर है। तो ये पुरुष होता क्या, पहले हम लोग इसको समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर आप सर्वनाम पढ़ रहे होंगे अपनी क्लास में तो इसमें आपका जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या कहा गया है कि जो शब्द बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है, कुछ कहा जाता है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों पुरुष का बोध होता है। पुरुष का अर्थ क्या है कि यहाँ करता है, मतलब काम को करने वाला तो है, लेकिन उसको हमने 3 रूपों में विभाजित कर दिया है, 3 रूपों में बांट दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए जैसे कि हम कर्ता की बात कर रहे हैं, अगर आप संज्ञा पढ़ते तो संज्ञा का मतलब क्या होता है कि संज्ञा नाम शब्द होते हैं, किसी को आप नाम से बुला सकते हैं। लेकिन जो शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है कि हम संज्ञा शब्दों या किसी का नाम लेके हम बार बार अगर उसको बुलाएं तो हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम में अंतर क्या आ गया इसमें तीनों पुरुष में, पुरुष का मतलब क्या हो गया, जो कार्य को कर रहा है। तो इसको 3 भागों में हमने बांटा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए इसमें दिया गया है कि पुरुषवाचक वे सर्वनाम कहलाते हैं जिसमें कि तीनों पुरुष का बोध होता है, यानी कर्ता के तीनों रूप का बोध होता है, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और कोई तीसरा व्यक्ति जो होता है। यानी जब बोलने वाला और सुनने वाला जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वहाँ पर आपका अन्य पुरुष होता है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए अगर हिंदी में हम बात करें तो जो उत्तम पुरुष है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो वो जो बोलने वाले का बोध कराता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमको आदि, तो ये यहाँ पर उत्तम पुरुष कहला रहा है, इसको हमने फर्स्ट पर्सन कहा है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष आपका संस्कृत और हिंदी दोनों में समान है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। मध्यम का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है, हम जिससे बात कर रहे हैं। सपोज डैट यहाँ पर मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बोलने वाला कौन हो गया, तो हिंदी के अगर हम दृष्टि से देखें, हिंदी ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो बोलने वाला कौन है, मैं हूँ, मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है। और आप लोग अगर सुन रहे हैं मेरी बातों को तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। लेकिन जब हम और आप क्लास लेते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं और वहाँ पर हम लोग आपस में बात करते हुए अगर आपका जो दोस्त एब्सेंट हो जाता है क्लास में, जो क्लास में नहीं आया होता किसी कारण से, और जब मैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि किस कारण से वो क्लास नहीं आया या क्यों एब्सेंट है, तो आप उसके बारे में जब जवाब देते हैं तो वो व्यक्ति, वो लड़का, वो आपका दोस्त क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। तो यही है अन्य पुरुष। जब आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलके जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि उस समय हम संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उस समय हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे उसका नाम नहीं लेते हैं। जैसे कि नाम हम पूरा नहीं देखते हैं, जैसे आपका अगर दोस्त एब्सेंट हो गया तो अगर मैंने पूछा कि प्रज्वल कहाँ है तो आपने कहा कि मैम घर पे, तो तुम्हारा वो दोस्त घर पे क्या कर रहा है। अब मैं दोबारा मैंने प्रज्वल नहीं लिया, मैंने उसकी जगह क्या पूछा, तुम्हारा वो दोस्त, वो जो लगा दिया मैंने, तो वो शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो शब्द यहाँ पर आपका क्या आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा या आपका उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए मध्यम पुरुष, आज हम लोग स्टार्टिंग तो मध्यम पुरुष की कर रहे हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने आपको पहले ये बताना ज़रूरी समझा है कि इसमें अंतर क्या है। अब देखिए उत्तम पुरुष हमारा जो है फर्स्ट पर्सन, जो हम हिंदी में सबसे पहले ला रहे हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है लेकिन जब हम संस्कृत में जाएंगे
तो उसको हम अंत में कर देंगे, अन्य पुरुष की जगह पर कर देंगे, और अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष की जगह पे कर देंगे, फर्स्ट पर्सन की जगह पे कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपका संस्कृत में देखिए कैसे आपका अंतर आया। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जो अन्य पुरुष हमने सबसे अंत में रखा था उसको हमने कहाँ कर दिया, प्रथम पुरुष में। और उत्तम पुरुष जो सबसे पहले था, जो अपने बारे में बात करता है, उसको हमने यहाँ क्या कर दिया है, उसको अंतिम में ले आया। तो जब हमारा शब्द रूप या धातु रूप चलता है तो उसमें हम जो पुरुष लगाते हैं, जैसे शब्द रूप अगर चलेगा तो उसमें आपकी विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। लेकिन जब आपका धातु रूप चलता है तो उसमें पुरुष के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रूप चलता है। देखिए जैसे प्रथम पुरुष में आपका दिया है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, तो क्या है, वह पढ़ता है, तो स पठति। वेदों पढ़ते हैं तो पठत, त पठत। और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठंती। तो यहाँ पर जब आपका धातु रूप चलता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सर्वनाम का जो आपका अन्य पुरुष होता है, यानी जो अन्य पुरुष होता है, तीसरा व्यक्ति होता है, उसे हम प्रथम पुरुष की जगह पर प्रयोग करते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है कि तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, इसी तरह बोलने वाले का आपका क्या है, मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसका आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो आज आइए चलिए बढ़ते हैं आपके मध्यम पुरुष की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की बात हो रही है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की बात का मतलब क्या हो गया कि मध्यम पुरुष में हम केवल एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। त्वम यानी तुम, देखिए त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो। जैसे आपने अभी मैंने जो समझाया उसमें कि पठसी, त्वम पठसी। अगर हम मध्यम पुरुष में आएंगे तो एक वचन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, पठसी। और अगर हम आपका प्रथम पुरुष में आएंगे तो उसमें अगर हमने यूज किया तो ती का प्रयोग करेंगे, स पठती, सा पठती। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो आज हम बात किस पे कर रहे हैं, मध्यम पुरुष एक वचन पे। त्वम कदा नमसी, तुम कब नमस्कार करते हो। किम त्वम प्रातः नमसी, क्या तुम प्रातः सुबह नमस्कार करते हो। स प्रातः पठती, वह सुबह पढ़ता है, वह सुबह के समय पढ़ता है। त्वम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वम कथम वदसि, तुम कैसे बात करते हो। किम त्वम उच्चै वदसि, क्या तुम ऊंचे स्वर में बात करते हो। गजा सहनई सहनई धावती, हाथी धीरे धीरे चलता है। अश्वा शीघ्रम धावती, और घोड़ा तेज दौड़ता है। त्वम शीघ्रम चलसी, तुम तेज चलते हो। अथवा शनैः शनैः चलसी, या धीरे धीरे चलते हो। गजई शनैः शनैः धावती, यानी हाथी धीरे धीरे दौड़ता है और घोड़ा तेज दौड़ता है। ऐसा समझ में। तो ये आपका है मध्यम पुरुष एक वचन में। अब देखिए इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो आपका प्रथम पुरुष का एक वचन और बहुवचन यहाँ पर प्रयोग भी किया गया है। जैसे स प्रातः पठती, वह सुबह पढ़ता है। तो ये क्या है आपका प्रथम पुरुष एक वचन, और इसके साथ हमने धातु रूप क्या लगाया है, पठ धातु, और ती लगाकर इसकी क्रिया के रूप को हमने पूरा किया है। फिर ते गच्छन्ति, अभी आपका क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है। गच्छति, गच्छता और गच्छन्ति। तो ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। यहाँ पर आपका 7वां पाठ समाप्त हो रहा है। कल हम 8वें पाठ पर आपकी चर्चा करेंगे।